क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन ए शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक कैप्सूल देखा है, जो दवाई आती है उसमें कैप्सूल देखा है ना, वो किस टाइप का है? हाँ, जो भी है आता तो है। हाँ, उसमें देखो बीच में कुछ सिलेंडर टाइप से और दोनों साइड से ऐसे हेमिस्फीयर लगे होते हैं उस पे। ठीक है, तो एक आपके पास कैप्सूल दिया है जो बीच में सिलेंड्रिकल टाइप है, दोनों साइड क्या उसमें हेमिस्फीयर लगाए हैं दोनों एंड्स पे। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। देखिए, अगर हम इंटायर कैप्सूल की लेंथ की बात करते हैं, mm दे रखा है ना, mm मीन्स मिलीमीटर, ये है 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल मीन्स यहां से और यहां तक की जो इसकी विड्थ की बात करोगे, ये आपके पास कितना दे रखा है? 5 मीटर, सॉरी मिलीमीटर। देन फाइंड द सरफेस एरिया। तो इस कैप्सूल का आपको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। और सबसे सरफेस एरिया से मीनिंग आपको क्या फाइंड करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे किस किस टाइप के फिगर्स आपको इस फिगर में कौन कौन सी शेप दिखाई दे रही हैं। एक सिलेंडर प्लस में 2 हेमिस्फीयर्स है ना, तो आपको सिलेंडर के लिए और हेमिस्फीयर उन दोनों का क्या फाइंड करोगे आप? अब देखो, अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या आपको अंदर की ये सर्कल दिखाई देती है? नहीं देती। क्या आपको ये वाले सर्कल दिखाई देते हैं कैप्सूल में अंदर के? नहीं दिखाई देती। मींस आपको ओनली कौन सा सरफेस दिखाई देता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां से जो सिलेंडर है उसका भी हम क्या फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। और दोनों साइड हेमिस्फीयर है, दोनों सेम हेमिस्फीयर है, तो हम एक हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड का आ जाएगा। बाद में तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ कैप्सूल वो कितने हैं आपके पास? 14 मिलीमीटर। अगर हम यहां पे बात करते हैं डायमीटर की, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर या फिर सिलेंडर, भाई इन्होंने जो डायमीटर दे रखा है कैप्सूल का वो हेमिस्फीयर या सिलेंडर दोनों में से किसी का भी मान लें, तो दोनों का डायमीटर वो आपके पास कितना है? 5 मिलीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोल दें या फिर सिलेंडर, आर विच इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है? डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर डिवाइड बाई 2 मीन्स 5/2 मिलीमीटर। अब देखिए यहां से ये वाले डिस्टेंस 5/2 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? 5/2, क्योंकि यहां से ये रेडियस थी तो ये भी क्या है? रेडियस। और यहां से इधर भी देखेंगे तो यहां से यहां तक की रेडियस लेंथ कितनी हो गई आपके पास? 5/2। तो देखिए हमारे पास जो टोटल 14 मिलीमीटर थी उसमें से 5/2 ये हो गई, 5/2 यहाँ पे ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो आपके पास जो सिलेंडर बचा उसकी लेंथ कितनी आएगी? 14 माइनस 5/2 एंड माइनस 5/2, 5/2 5/2 दो बार ऐड कीजिए, 5/2 प्लस 5/2 कितना आएगा? एलसीएम लेंगे 2, 5 प्लस 5 10/2, कितने हो गए लेंथ? 5। तो ये जो टोटल लेंथ थी दोनों साइड से 5 कम होगी, तो आपके पास हम यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं किसकी? लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ सिलेंडर आपके पास कितना आएगी? 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 एंड विच इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। तो आपके पास लेंथ हो गई, रेडियस हो गई, बस सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए सीएसए के लिए आपको क्या चाहिए? आर एल एच, दो ही चाहिए थे ना। अब फाइंड कर लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है आपके पास, 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू, r कितना आपके पास 5/2 इंटू h। h जो आपके पास लेंथ आई है सिलेंडर की वही क्या रहेगी h, तो ये आ जाएगा इंटू 9। 2 से 2 कैंसिल, 22 5 जा 110, 110 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 990 डिवाइड बाई 9 सॉरी 7 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी हमने 7 को एज इट इज रखा है, ठीक है, क्योंकि आगे भी नीचे 7 आएगा तो बाद में एक साथ ऐड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, CSA ऑफ ए हेमिस्फीयर कीजिए। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। 2 पाई की जगह कितना आ जाएगा 22/7, r की जगह कितना आएगा 5/2 इंटू 5/2। एक 2 से एक 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 पे 25, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 275 डिवाइड बाई 7 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए हेमिस्फीयर हमारे पास कितने हैं, 2 बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया या ओनली सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई CSA ऑफ किसका, सिलेंडर का, प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर 2 थे ना हमारे पास, दोनों सेम साइज है तो उनका CSA भी इक्वल आएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं ओनली उसका 2 टाइम्स कर देते हैं। कीजिए CSA ऑफ सिलेंडर 990 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 टाइम्स 275 डिवाइड बाई 7। 990 डिवाइड बाई 7 प्लस 275 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 550। 550 आएगा। ठीक है, 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों जगह एलसीएम लोगे कितना आएगा 7। 990 प्लस 550 दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 045 डिवाइड बाई 7 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या 7 से डिवाइड होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 7 2 जा 14 1 4 7 2 जा 14 2 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस वही है कि सबसे पहले आपको एग्जामाइन जो करना है वो क्या है, फिगर में कौन से फिगर्स आपके पास शेप्स आ रहे हैं उन शेप्स को देखिए कि कौन सी जो शेप है, जो भी शेप्स आ रहे हैं उनका CSA या TSA जो फाइंड करना है वो बस। क्या नहीं बताया हमारे अगली क्लास कब पढ़ाएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी चांसेस नहीं है ना इतने कंप्लीट कि भाई जाना ही है। हाँ वो पॉइंट भी है। चलो कोई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, ए टेंट इज इन ए शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। अरे सर्कस वाला, ये नीचे सिलेंडर जो सर्कुलर टाइप से है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कौन, क्लियर।
If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, हाइट कितनी दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की? 2.1 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है साथ में, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर. नेक्स्ट, एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर. जो आपके पास टॉप है मीन्स जो कोण दे रखा है उसकी स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट. इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स जो भी इस कपड़ा लगेगा इसके चारों तरफ है वो कितना रिक्वायर्ड होगा. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of tent will not be covered with a canvas. Means आपने जो कैनवस है उससे इसके जो बेस है उसको कवर नहीं किया है. तो एक बात देखिए, अगर आप टेंट बना रहे हो यहाँ पे, तो टेंट बनाते टाइम आपने जो कपड़ा लगाया वो सिलेंडर के चारों तरफ लगाया, मीन्स आपने उसके टीएसए पे लगाया, सीएसए पे, सीएसए पे. ऐसे ही कोण में इसकी बाउंड्री क्या इस सर्कल पे हमने कपड़ा लगाया? नहीं लगाया, मीन्स इसका भी क्या रहा है? सीएसए. आपको करना क्या है, इसका सीएसए, इसका सीएसए, दोनों का सीएसए फाइंड करके क्या कर देंगे? ऐड. भाई जितना हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा उतने ही तो कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास. तो जो कैनवस रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोण. तो पहले तो हम कैनवस की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं, बाद में उसकी कॉस्ट देखेंगे. ठीक है, लिखिए. हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो है आपके पास 2.1 मीटर. डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल या फिर कोनिकल पार्ट वो कितना आपके पास? 4 मीटर. भाई जितना यहाँ पे डायमीटर है उतना ही डायमीटर यहाँ पे भी है, दोनों जगह 4 ही है. तो यहाँ पे जो कोण है उसका डायमीटर भी 4 हो गया और सिलेंडर का डायमीटर भी कितना हो गया आपके पास? 4. हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? इसकी रेडियस. रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल या कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास? 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर. उसके बाद हमें गिवन है स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट. स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट वो आपके पास कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर. ठीक है, यस. मेरे पास देखो, ना CSA किसका? ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो सिलेंडर का CSA क्या आता है आपके पास? 2πRh. रखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 2, H की वैल्यू कितनी है? 2.1. 2.1 को क्या लिख सकते हो आप? 21/10. 7 3 जा 21. 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 44. और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 88. 88 को 3 से मल्टीप्लाई करना 264 ही आएगा. 264 डिवाइड बाई 10, 26.4 मीटर स्क्वायर.
तो आपके पास सी एस ए किसका आ गया, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब हम किसका फाइंड करते हैं, सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट। वो कितना आएगा आपके पास, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है भाई, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखे थे, स्लांट हाइट 2.8, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, 7 4 जा 28, 22 2 जा 44, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 176 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 17.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बता था, क्या बताना है यहाँ पे, टोटल कन्वर्स रिक्वायर्ड, लिखिए टोटल रिक्वायर्ड, अच्छा यूज्ड है, यूज्ड इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट। दोनों की वैल्यू आई हमारे पास, वो कितनी है 26.4 प्लस 17.6, दोनों को ऐड कीजिए 6 4 10 0 क्या है 7 और 6 13 और 1 14 1 2 और 3 और 1 4 44 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, यूज्ड होगा वो 44 मीटर स्क्वायर यूज होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था इसमें वो हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वो क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर कन्वर्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 500 मीटर स्क्वायर, देन आपको यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्ट बतानी है कितने आई है। रेट कितना दे रखा है भाई आपके पास, रेट ऑफ कन्वर्स कितना आपके पास 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस, देखिए 1 मीटर स्क्वायर कितने का आता है 500 का, तो 44 मीटर स्क्वायर कम में आएगा ज्यादा में, ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे 500 को 44 से मल्टीप्लाई, ज्यादा के लिए डबल 0 एज इट इज, 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 0 2 कैरी, 5 4 जा 20 उसमें 2 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 22। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ गई वो कितने आ गई 22,000 एंड टोटल कैनवस रिक्वायर्ड था वो कितना आ गया आपके पास है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स पूछे गए थे, एक तो पहला ये था कैनवस कितना रिक्वायर्ड रहेगा, कितना यूज है आपके पास, वो यूज्ड है वो तो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। फिर उसका रेट पूछा था भाई टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जब उसके पास रेट आपके पास कितना है 1 मीटर स्क्वायर का 500, तो आपके पास टोटल कितनी हो जाएगी कॉस्ट 22,000, ठीक है। क्लियर, कैलकुलेशन मैच कर रही है, तेरी गलत है मेरी तो सही है, मैं तेरी पूछ रहा था हाँ मेरे को पता ही है। चले नेक्स्ट पे, कोई डाउट है इसमें? चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा,
फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है और उसका डायमीटर गिवन है आपको। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, उसके अंदर से क्या किया गया, एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की और सेम डायमीटर की बाहर निकाली गई है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा मीन्स पॉइंट वगैरह को हटा के जो एग्जैक्ट आपके पास आएगा वो आपको क्या फाइंड करना है, उससे सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बोला भाई आपके पास एक सिलेंडर, और सिलेंडर है वो अंदर से फिल है कंप्लीटली। ठीक है, अब क्या किया इसके अंदर, ये बोला इसकी जो हाइट थी सेम हाइट का आपने क्या किया, एक कोण हटाया इसके अंदर से, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर या रेडियस। तो यहां से आप जब सेम हाइट का निकालोगे तो हाइट तो यहां तक आएगी और एक यहां से। ठीक है भाई, सेम डायमीटर और सेम हाइट का एक क्या कर दिया हमने, कोण हटा दिया। तो ये वाला जो स्पेस है इसमें तो अभी कुछ है और जो ब्लैंक दिख रहा है आपको वहां पे अब कुछ भी नहीं है, वो बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, मीन्स यहां से ये खाली हो गया, अब यहां पे नहीं है कुछ भी। देखिए अभी आपको मैं इस कैप की बात कर रहा हूं, इस कैप में अंदर से स्पेस दिख रहा है, अगर हमने इसको भर के रखा मीन्स ये कंप्लीटली फिल है। जैसे हमने किया इसको हटा दिया तो आपको यहाँ पे एक सरफेस दिखाई दिया अंदर की तरफ भी, वो इस जो कैप है इसकी जैसी शेप है सेम वैसी की वैसी शेप आ रही है ना। बट जब हम इसको देखेंगे भाई ये पहले तो कंप्लीटली फिल था, हमने इसके अंदर से कुछ भी नहीं हटाया था। जब हमने इसके अंदर से कुछ हटा दिया तो एक यहाँ पे सरफेस और आ गया। पहले इसमें क्या था, यहाँ पे एक सर्कल थी, यहाँ पे भी एक सर्कल थी और सिलेंडर टाइप का था। जब हमने इसके साइड से हटाया तो यहाँ से सर्कल तो हट गई, अब सर्कल तो नहीं दिख रही ना आपको, उसके अंदर एक नया सरफेस दिखाई दे रहा है, वो सरफेस ये आ गया। और वो सरफेस कौन सा है, हमने कोण हटाया है तो क्यों कैसा सरफेस आया आपके पास, कोनिकल सरफेस आएगा। ठीक है, ये हो गया। ये बताओ यस, इसमें भी सरफेस एरिया से रिलेट करिए। सरफेस एरिया बेटा इन्होंने बस हमसे पूछा ही सरफेस एरिया है तो हम सरफेस एरिया ही देखेंगे। अगर उन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछा होता तो हम उस तरीके से चलते फिर। अगर निकाला तो बोलो। हाँ निकाला है, निकालने के बाद बेटा शेप तो चेंज हो गई। पहले ही ओनली एक क्या दिख रहा था आपको, सिलेंडर दिख रहा था जिसमें हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि उसमें नीचे भी कंप्लीटली फिल था ऊपर से भी कंप्लीटली फिल था। बट जैसे हमने यहाँ से कोण हटाया तो एक सरफेस और इंट्रोड्यूस हो गया इसमें, एक सर्कल तो ऊपर से हट गई बट कोण तो आ गया ना वापस से, तो नया सरफेस आ गया। तो अब आपके पास जो नया फिगर आ रहा है उस नए फिगर के लिए क्या बोल रहा है ये कि भाई इसका आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। अच्छा आपको हाइट कितनी दे रखी है इस सिलेंडर की, 2.4 सेंटीमीटर। ये तो हो गई भाई 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर ये नहीं है 1.4 सेंटीमीटर। अब भाई जितनी इसकी हाइट है उतनी ही कोण की भी हाइट है, और जितना इसका डायमीटर है उतना ही डायमीटर किसका भी है, कोण का भी है। तो लिखिए हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कॉनिकल कैविटी विच इज इक्वल्स टू कितनी आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कॉनिकल कैविटी ये कितना दे रखा है 1.4 मीटर। तो आप सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कॉनिकल कैविटी आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। आई कैसे,
1.4 को क्या किया हमने 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं। अब देखो भाई, अगर आपको इस कोण को देखोगे तो कोण के सरफेस एरिया के लिए, चाहे आप उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए या कर्व सरफेस एरिया, दोनों में हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। क्या आपके पास यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखी है, एल की वैल्यू नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। वी नो दैट एल स्क्वायर किसके इक्वल आता है भाई आपके पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एच की वैल्यू कितने है आपके पास 2.4 कंप्लीट रेस्ट टू पावर 2 प्लस आर कितना है 0.7 कंप्लीट रेस्ट टू पावर 2। अच्छा 2.4 का स्क्वायर कितना आएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। एक के बाद पॉइंट था, स्क्वायर करेंगे, दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 5.76। 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा 0.49। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 6.25। इस नंबर को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 6.25। यहां से एल किसके इक्वल आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 6.25। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल्स टू, एल की वैल्यू कितनी आएगी 625 किसी का स्क्वायर है, किसका 25 का, तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 2.5, पॉइंट भी था ना इसमें, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, सी एस ए सिलेंडर का भी फाइंड कर सकते हैं, कोण का भी फाइंड कर सकते हैं। कीजिए भाई, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.4। बेटा इसका पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10। हाँ बेटा सी एस ए फाइंड कर, इसमें टी एस ए फाइंड करके भी आ जाएगा और सी एस ए फाइंड करके भी आ जाएगा, तो मैं पहले सी एस ए से बता रहा हूँ, बाद में तेरे को बता दूंगा टी एस ए से कैसे आएगा। ठीक है, देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44, और 44 को 24 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कर लो भाई फिर 1056 आना चाहिए बेटा, 56। 44 को 24 से करेगा तब, हाँ 1056 डिवाइड बाई 10 को 10 से करेंगे कितना आएगा 100। मीन्स आपके पास एक वैल्यू कितने आ गई 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस सी ऑफ सिलेंडर हो गया। अब किसका फाइंड करना आपको, सी एस ए ऑफ क्या रहे कौन, तो कौन का सी एस ए कैसे आएगा, सी एस ए ऑफ कौन क्या था पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 थी 0.7 कितना आ जाएगा 7/10 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 2.5 25/10। 7 से 7 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे 5 5 से 25 2 एंड 2 से यहाँ पे 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 55 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज देखिए भाई दीपांशु, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में
हमारे पास ये सर्कल भी तो बची हुई है, ये सर्कल तो नहीं है उठी, ये सर्कल बची हुई है, तो हमने इसका CS से फाइंड कर लिया, कोण का भी CS से फाइंड कर लिया, बट इस सर्कल का एरिया हमने फाइंड नहीं किया है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम और फाइंड करेंगे यहां से, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, उसको लिखो 7/10 इंटू 7/10, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ सकता है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग सॉलिड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ ए सिलेंडर प्लस CSA ऑफ ए कोन, प्लस में क्या आएगा एरिया ऑफ ए सर्कल। CSA ऑफ सिलेंडर कितना था आपके पास 10.56 प्लस CSA ऑफ कोन कितना है आपके पास 5.5 प्लस CSA ऑफ सर्कल कितना है आपके पास 15.4, सॉरी 1.54, बेटा यहाँ पे 100 आएगा तो आएगा 1.54, ठीक है। इनको सम कीजिए, 6 यहाँ पे 0, 6 0 4 कितना होगा 10, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 5 5 10 15, 1 कैरी थी यहाँ पे कितना जाएगा 16.1 कैरी अभी आपके पास, 5 1 6 और 1 कैरी थी वो 7, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा इन्होंने बोला था अप्रोक्सीमेट, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस TSA से बता देता हूं। देखिए अगर बेटा हम सिलेंडर का TSA फाइंड करेंगे तो आपके पास ये जो ऊपर सर्कल थी इसका एरिया भी तो आ गया, इसमें ऊपर सर्कल का एरिया आ गया, तो आपने जहां पे CSA फाइंड किया था आप उसकी जगह TSA फाइंड कर रखा है आपने, उस TSA के अंदर से ये वाली सर्कल का एरिया फिर क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्कल नीचे वाले सर्कल को ऐड करना पड़ा है, वहां पे ऊपर वाले सर्कल को आपको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो वहां पे एक तो कैलकुलेशन बढ़ेगी जब आप TSA फाइंड करोगे 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है, एक तो वहां से कैलकुलेशन बढ़ेगी, दोबारा फिर हमें करना तो यहाँ से भी एरिया तो फाइंड करना ही पड़ेगा सर्कल का, उसको बाद में माइनस करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम CSA से ही चलें। हाँ तो बेटा कोण का TSA फाइंड करोगे तब ये भी आ गया, और सिलेंडर का TSA फाइंड करोगे तब भी ये दोबर आ गया, ये एरिया दोबर नहीं आ गया। जब फिर उसके बाद अगर हम माइनस कर दें तो सेम ही ऐसे तो फिर आपको दोबर हटाना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स उस सर्कल को हटाना पड़ेगा। फिर ये कर सकते हैं TSA माइनस CSA कोण, TSA माइनस CSA ऑफ कोण, हाँ तो फिर भी तो ये वाली सर्कल तो आ रही थी TSA में, ये सर्कल भी तो हटानी है बेटा हमें, वो सर्कल तो हमें रखनी नहीं है। आपने जब सिलेंडर का TSA फाइंड किया तो ये वाली सर्कल भी आ गई, वो वाली सर्कल भी आ गई, दोनों सर्कल आई ना, हमें रखनी है कि सर्कल है, एक को तो हटाना। TSA माइनस करेंगे तो एक ही बार तो हटाना पड़ेगा। किस चीज का TSA माइनस करेगा सर पहले कोण उसके बाद सिलेंडर, हाँ सिलेंडर में से कौन हटाएगा, हमें तो यहाँ पे ऐड करना है कोण को, कोण का ये वाला सरफेस ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे सरफेस तो ऐड हुआ है ना, हम कोण के सरफेस को क्यों माइनस करेंगे, हमें तो ओनली ये वाली सर्कल हटानी है वहां से, ठीक है। तो TSA करोगे अभी दोनों का TSA फाइंड करा तो एक ही बार सर्कल माइनस करेंगे ना, दो बार, इसका TSA किया तब भी इसका एरिया आ गया, जब आपने कोण का सरफेस TSA फाइंड किया तब भी इसका एरिया आ गया,
मीन्स ये एरिया आपके पास 2 बार आया और आपको हटाना है वो दोनों बार, तो इससे अच्छा आप सी एस ए से चलो, सी एस ए और एरिया ऑफ सर्कल बस फाइंड करो और सभी को ऐड कर दो, घटाने की टेंशन ही खत्म है। ठीक है, हम किसी को घटाने में विश्वास नहीं रखते, जोड़ने में रखते हैं। हाँ, बात भी तो बढ़ती है। वो बात अलग है, मैं लड़ाई करवा देता हूँ जितू की किसी किसी के साथ। नहीं सर, बुलानी पड़ी है। जिससे लड़का था वो चली गई है। हाँ। इससे शांति है। और मैं भी खुश नसीब हूँ कि चुड़ैल चली गई। वो तो जितू अब ऐसे ही बोल रहे हैं, परेशान तो ये है। चलो आधी शर्मा पड़ी है। देखो बस बेटा, लास्ट क्वेश्चन है ये और कर लेते हैं। देखिए, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर था, उसके दोनों एंड से क्या किया गया है, हेमिस्फीयर को बाहर निकाला गया है। भाई अब ये तो आपको पता ही है, हाँ जी, तू ये तो आपको पता ही है कि लास्ट क्वेश्चन तो फिर मैं जानते हो ना मेरे को अच्छे से। ये बताओ, जब बस। आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो क्या दोबारा सब बार पजामे में पड़े रहोगे या अच्छे से सोओगे? अभी तो टाइम है मेरे पास, पढ़ाऊंगा मैं। हाँ देखो, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder if the height of cylinder is 10 centimeter। आपके पास जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है उसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां से ये सॉलिड था कंप्लीटली, उस सॉलिड के अंदर से मीन्स ये वाली सर्कल भी थी, इसमें ये वाली सर्कल भी थी और अंदर से भी ये फील था। अब क्या किया, इसके अंदर से यहां से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, ठीक है, और ऊपर से भी ये हेमिस्फीयर क्या किया गया, निकाल दिया गया। अब जैसे ही आपने यहां से हेमिस्फीयर निकाला, पहले ओनली ये क्या था, सिलेंडर था। अब जैसे ही आपने यहां से हेमिस्फीयर बाहर निकाला, इसमें 2 फिगर और ऐड हो गए। कौन कौन से, इधर से देखोगे तब भी आपके पास एक हेमिस्फीयर दिखेगा, यहां से देखोगे तब भी आपके पास क्या दिखेगा, एक हेमिस्फीयर। और इस हेमिस्फीयर की रेडियस वही है जो इस सिलेंडर की रेडियस थी। अब आपसे ये जो बचा है इसका क्या फाइंड करवाने के लिए बोला है, सरफेस एरिया। तो आप यहां पे देखोगे तो सिलेंडर का जो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, उसमें कुछ चेंज आया, सिलेंडर के सीएसए में कुछ चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं आया। भाई इसके टीएसए में तो कुछ चेंज आता है क्योंकि यहां से सर्कल हट गई ना, तो सीएसए में कोई चेंज नहीं है। आप क्या फाइंड करोगे यहाँ पे, सीएसए ऑफ सिलेंडर। अच्छा, आपके पास जो हेमिस्फीयर आ रहा है उसका आपको सीएस से दिखाई देगा या टीएस से दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सर्कल तो नहीं दिखेगी ना ऊपर से भरा हुआ, तो बस अंदर से दिखेगा। जैसे आपके पास बाउल होती है वैसे ही अंदर की तरफ से दिख रहा है, तो वो भी क्या है आपके पास, सीएसए। और हेमिस्फीयर है कितने आपके पास, 2। तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस हेमिस्फीयर, प्लस करेंगे बेटा। सरफेस, ये सरफेस ऐड हुए हैं, देख ये वाले दोनों सरफेस नए आ गए, खाली के अंदर। हाँ अंदर से खाली हैं, ठीक है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर फाइंड करोगे प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करोगे। हेमिस्फीयर को 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में क्या करना है, इनको ओनली ऐड कर देना है। ऐड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट सरफेस एरिया आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क, ये तो मैंने बनाया है, हाँ।